पुजारी और बकरी। एक बार एक छोटे से गांव में एक पवित्र पुजारी रहता था। वे बहुत ही मासूम और सरल विचारों वाले व्यक्ति थे। धार्मिक अनुष्ठान करते थे। एक अवसर पर उन्हें एक धनी व्यक्ति द्वारा उनकी सेवाओं के लिए बकरी से पुरस्कृत किया गया था। पुरोहित इनाम के रूप में एक बकरी पाकर खुश था। उन्होंने खुशी खुशी बकरी को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने घर की ओर यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में 3 धोखेबाजों ठगों ने पुजारी को बकरी ले जाते देखा। वे सभी आलसी थे और पुजारी को धोखा देना चाहते थे ताकि वे बकरी को निकाल सकें। उन्होंने कहा, यह बकरी हम सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। आइए किसी तरह इसे प्राप्त करें। उन्होंने आपस में इस विषय पर चर्चा की और पुजारी को मूर्ख बनाकर बकरी प्राप्त करने की योजना तैयार की। योजना तय करने के बाद वे एक दूसरे से अलग हो गए और पुजारी के रास्ते में 3 अलग अलग स्थानों पर अलग अलग छिपने वाले स्थान ले लिए। जैसे ही पुजारी एकांत स्थान पर पहुँचे, उनमें से एक चूजा अपने छिपने की जगह से बाहर आया और पुजारी से एक चौंकाने वाले तरीके से पूछा, सर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता कि आपके जैसे पवित्र व्यक्ति को अपने कंधों पर एक कुत्ते को ले जाने की आवश्यकता क्यों है? पुजारी ऐसे शब्दों को सुनकर हैरान था। वह चिल्लाया, क्या तुम नहीं देख सकते? यह कुत्ता नहीं बल्कि बकरी है। आप मूर्ख हैं। धोखेबाज ने जवाब दिया, सर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने तुम्हें देखा था कि मैंने क्या देखा। यदि आप इसे मानते हैं तो मुझे खेद है। पुजारी भी संगति पर नाराज था, लेकिन एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। पुजारी मुश्किल से एक दूरी पर चला गया था जब एक और धोखा उसकी छिपने की जगह से बाहर आया और पुजारी से पूछा, सर, आप अपने कंधों पर एक मृत बछड़ा क्यों रखते हैं? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं। इस तरह का कृत्य आपकी ओर से शुद्ध मूर्खता है। पुजारी चिल्लाया, क्या आप मरे हुए बछड़े के लिए एक जीवित बकरी की गलती कैसे कर सकते हैं? दूसरे धोखेबाज ने जवाब दिया, सर, आपको इस संबंध में बहुत गलत लगता है। या तो आप या नहीं जानते कि बकरा कैसा दिखता है, या आप इसे जानबूझकर कर रहे हैं। मैंने आपको वही बताया जो मैंने देखा। धन्यवाद। दूसरा धोखा मुस्कुराता हुआ चला। अगले पार्ट में दूसरा पार्ट।